हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 हम देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमारे पास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने जो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किया है उसमें अलग अलग एप्लीकेशन देखे कि अलग अलग एक्सप्रेशन को जो स्क्वायर के टर्म में वो आप कैसे एक्सपांड कर सकते हैं या किसी नंबर का स्क्वायर आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो 4.3 दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको हम फैक्टर फाइंड करने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 5 गिवन है कि कंसिडर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास में x और इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास 4 है और इस 4 को 2 इंटू एक्स इंटू 2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये लास्ट का 4 है, इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर हमको पता चलेगा कि a का वैल्यू जो है यहाँ पर हमें पता चलेगा कि a का वैल्यू जो है a इक्वल टू हमको यहाँ पर मिल रहा है x और b इक्वल टू हमको मिल रहा है 2। तो ये जो फैक्टर हमको मिला, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जिसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसी तरीके से आप उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 दो फैक्टर होगा इसको। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास में है, वो कह रहा है 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 36x स्क्वायर है प्लस 12x प्लस 1 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू x। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6x इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में 6x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर आता है ना, और ये हो जाएगा 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर 6 है और b का वैल्यू कितना है 1। ऐसे आप एक्सपांड कर सकते हैं और उसको वापस से फैक्टर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर आए, x 6x प्लस 1 और दूसरा भी 6x प्लस 1। ऐसे फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमारे पास में एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें गिवन है 50p स्क्वायर, ज़रा ध्यान से समझना है, 50p स्क्वायर प्लस 60p इंटू क्यू प्लस 18q स्क्वायर। इसको हमको फैक्टर बनाना है, इसके फैक्टर हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ज़रा हम देखते हैं। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है 50p स्क्वायर प्लस 60p इंटू क्यू प्लस 18q स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरा जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ 50p स्क्वायर प्लस 60p इंटू क्यू प्लस 18q स्क्वायर, है ना। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 हर एक टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। तो 2 अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 50 में से 2 कॉमन लिया तो कितना हुआ 25, है ना। इस 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 p स्क्वायर, है ना। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 30 p इंटू क्यू, और 18 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 q स्क्वायर, है ना। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि हम
हर टर्म में हमको 2 2 2 मिल रहा है, तो 2 हमने सब में से कॉमन ले लिया। अब हर जगह से 2 बाहर आ गया तो हमको मिला 25p² प्लस 30p इंटू क्यू प्लस 9q²। ओके, अच्छा यहाँ पर अब बहुत सिंपल हो गया, ये जो 2 है ये तो एज इट इज़ लिखा रहने दो, इसको लिखो 5 का स्क्वायर p का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इस 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3, है ना, तो ये 30 हो जाएगा ना, ये 15 इंटू 2 30, p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू एज इट इज़, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस 3q², तो 3² और q², ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखिए तो यहाँ पर 2 एज इट इज़, इसका हम 5 इंटू पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 5 इंटू पी इंटू 3 इंटू क्यू, है ना, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास में फिर से वही एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है, फिर से वही एक्सप्रेशन बन जाता है। कौन सा एक्सप्रेशन बन जाता है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर, है ना, जो a² प्लस 2ab प्लस b² का फैक्टर फॉर्म बना दिया उसने, है ना। तो हमको ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि हम जो है जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने भी वही कहा, उन्होंने थोड़ा दूसरे तरीके से बताया है। यहाँ पर वापस से उन्होंने 2 कॉमन लिया और फिर उसको पूरा सॉल्व करके आपके सामने यहाँ पर उन्होंने दिया है, ठीक है। तो हमें अब नया आइडेंटिटी देखना है और वो नया आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके लिए वो यहाँ से थिंक एंड रिफ्लेक्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में a माइनस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड और उसको हम ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं वो देखने वाले हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपको एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ में हम मिलेंगे।